ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं आपको सोचा मैंने कि बनाऊं क्रूड ऑयल ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, मैं तो इस पर एक सेशन करना चाहता था और मैंने लोगों से टेलीग्राम चैनल में उसके लिए इंटरेस्ट पूछा। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि लोग उसमें इंटरेस्ट शो करें। बट देखा मैंने कि इतने मेरे ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनमें से सिर्फ मैंने एक्सपेक्ट किया था ज़्यादातर 50-60 लोग तो कम से कम करेंगे इंटरेस्ट शो, लेकिन उसमें से सिर्फ 18 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। उस 18 में भी टाइमिंग में डिवाइडेशन था। तो मुझे बेस्ट लगा कि मैं एक वीडियो बना दूं तो बेनिफिट सबको हो जाएगा। मान लीजिए जो जिन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया है, इन केस अगर उनका मन किया तो देख लेंगे, उन्हीं के काम की चीज़ है। एक ट्रेडिंग का एक बहुत सैड पार्ट है कि कोई लर्निंग नहीं करना चाहता है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं सीखना चाहता है और अपने को एक ईगो मेंटेन रहता है कि मुझे तो सब आता है। बट एक्चुअल में क्या है, मैं भी इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं भी अपने आप को नहीं मानता कि मुझे सब आता है। मुझे भी कुछ ना डेली डेली अपडेशन होता रहता है, कुछ ना कुछ हमको डिसीजन बदलने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। लर्निंग ट्रेडिंग में इज नेवर एंडिंग। अगर आप मानते हैं कि आपको सब आता है तो ये आपका ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं सच बता रहा हूँ और इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। एनीवेज, तो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ क्योंकि टाइमिंग की जितने भी लोग अवेलेबल थे वो अलग अलग टाइम पे थे। तो मैं इस वीडियो में क्या किया है, मैंने इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस, अगर मैं सेशन लेता तो जो क्वेश्चंस आपके हो सकते थे वो मैंने कोशिश करी है कवर करने की। और इसी वीडियो में मैं आपको आंसर करूंगा, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि कैसे एक्टिवेट करा सकते हो, जीरो से लेके पूरा नॉलेज आपको दूंगा कि क्या टारगेट होना चाहिए, अगर स्पॉट में मूवमेंट होता है तो ऑप्शन में कितना मूवमेंट होता है, क्या उस हिसाब से आप कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए, कैसे ट्रेल कर सकते हो, टाइमिंग क्या होगी, बेस्ट मूवमेंट कब मिलते हैं। तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं यहाँ पर और वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते थे सेशन में, शायद आप पूछते तो मैंने क्वेश्चन वो और मैं आंसर करता। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उन क्वेश्चंस को लिखूं और उससे वो खुद आंसर कर दूं। इसके अलावा भी मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में या कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। आप उससे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी अवेलेबल हूँ। नॉट ऑन क्रूड ऑयल, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी, लाइव मार्केट में जो लोग मुझसे टच में रहते हैं वो जानते हैं मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, रेदर दे आर माई पेड मेंबर और नॉट, इट डजेंट कंसर्न, मैं सबको आंसर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं आपको आंसर, ये जो टेलीग्राम चैनल है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी कुछ अपडेट आपको मिलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, तो नए आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपडेट देता हूँ। कोई आपको कॉल पुट के ट्रेडिंग के ऑप्शन देता हूँ, मैं सिर्फ लेवल्स देता हूँ यहाँ पर और सी के स्टॉप लॉस देता हूँ आपको। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हाउ टू एक्टिवेट क्रूड ऑयल ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब कैसे हम क्रूड ऑयल की ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट करें, क्योंकि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स, फिर निफ्टी, इन सब में काम करते हैं। क्रूड ऑयल ऑप्शन में क्या करना, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, वो उसमें काम नहीं चलेगा एफएनओ में। आपको कमोडिटी सेगमेंट आपको ऑन अपना एक्टिवेट करवाना पड़ेगा अपने डीमेट अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एफएनओ आपके में एक्टिवेट है तभी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में कर सकते हो काम। अगर आपके में कमोडिटी सेगमेंट मतलब एक्टिवेट होगा तभी आप क्रूड ऑयल में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत बेसिक कि व्हाट इज द लॉट साइज ऑफ क्रूड ऑयल ऑप्शन। तो क्रूड ऑयल ऑप्शन का जो बेसिक मतलब जो लॉट साइज होता है, आपका जो हो सकता है वो सॉरी, क्रूड ऑयल ऑप्शन का जो लॉट साइज होता है वो 100 होता है। जैसे निफ्टी में 15 होता है, सॉरी निफ्टी, बैंक निफ्टी में 15 होता है, निफ्टी में 50 होता है, फिर निफ्टी में 40 होता है। क्रूड ऑयल ऑप्शन का जो लॉट साइज होता है वो 100 का होता है। ठीक है, 100 क्वांटिटी का क्रूड ऑयल का लॉट साइज होता है। एंड मतलब ये हो गया कि अगर क्रूड ऑयल का प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम 1 रुपये मूव करेगा तो आपको 100 रुपये का बेनिफिट होगा, 1 रुपये पीछे जाएगा तो आपको 100 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, जैसे 160 प्रीमियम चल रहा है, 161 हो गया तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, अगर 159 हो गया तो आपको 100 रुपये का लॉस दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल। ठीक है, कितने मार्जिन से हम क्रूड ऑयल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो जो क्रूड ऑयल ऑप्शन का जो मैं की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है, मैं आपको बता दूं, 15 से 20 हज़ार रुपये पर लॉट पड़ता है क्रूड ऑयल का, जो कि एट द मनी का, और करना भी एट द मनी में चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका मैं आपको रीजन बता दूंगा आगे, इन क्वेश्चंस में मैंने कवर किया है। तो एट द मनी का जो आपको पड़ता है 15 से 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार की रेंज इसलिए लिखी क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे थोड़ा महंगा होता है और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो ये सस्ता होता चला जाता है। तो पर लॉट आपको जो पड़ता है एवरेज, वो 15 से 20 हज़ार रुपये का एक लॉट पड़ता है एट द मनी ऑप्शन।
ठीक है, तो आप कर सकते हो उसमें। और अगर आप फ्यूचर्स में करोगे तो वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। क्रूड ऑयल का अगर आप फ्यूचर लोगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में आप काम कर सकते हो। मैं क्यों ऑप्शन ही रिकमेंड कर रहा हूँ, फ्यूचर्स क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा, अभी आंसर मैंने लिखा है वो। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लोगों की प्रॉब्लम जो रहती है, जो कि उनके पास कैपिटल कम होता है। और होता क्या है कि जैसे मेरा तीन में, मुझे तीन के बारे में जानकारी है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल। तो अगर आप ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और कैश के लिए अलग फंड रखना पड़ता है, और कमोडिटी सेगमेंट के लिए अलग फंड रखना पड़ता है। ठीक है, सेम अपस्टॉक्स और जीरोधा में सेम है। लेकिन अगर आप एंजल में काम, अगर आपका अकाउंट एंजल वन में है, तो आप सेम फंड रहेगा, कॉमन फंड रहेगा, उसी फंड से आप क्रूड ऑयल भी कर सकते हो, और उसी फंड से आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी कर सकते हो। आपको अलग अलग नहीं रखना है फंड उसमें। ठीक है, तो जिसके पास मान लीजिए कैपिटल कम है, 30-40 हज़ार रुपए की कैपिटल है, और वो सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में यूज करता है, शाम क्रूड ऑयल नहीं कर पाएगा अगर उसका अकाउंट जीरोधा और आपका अप स्टॉक्स में। लेकिन अगर एंजन वर्ल्ड में, तो वो शाम को वही कैपिटल आप यूज कर सकते हो। तो जिनके पास कैपिटल की प्रॉब्लम है उनसे मैं यही कहूंगा कि आप एंजल वन में अगर आप चाहें तो आप खोल सकते हैं अकाउंट, और उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। एक्टिवेट कराना पड़ेगा आपको कमोडिटी सेगमेंट और फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ, तो आप सेम फंड से काम कर सकते हो। ठीक है, अदर डीमेट अकाउंट की मुझे जानकारी नहीं है। अगर हाँ आपको पता करना है कि आपके में कॉमन है कि अलग अलग है, तो आप क्या करो, देखो जाके फंड्स में अगर दो ऑप्शंस अलग अलग बने हुए हैं वहाँ पे सेगमेंट कि आपका कैश कैश के लिए अलग फंड है, और कमोडिटी सेगमेंट के लिए अलग फंड अगर वहाँ पे मांगा जा रहा है, तो समझ लीजिए आपको अलग अलग फंड रखना पड़ेगा। एंजल वन में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस, बेस्ट स्टॉप लॉस टारगेट एंड हाउ टू ट्रेल इट। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको वो आंसर करता हूँ। तो मैं आपको चार्ट से दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, अगर क्रूड ऑयल में काम करते हो, तो उसी एक्सपायरी का आप चार्ट खोल लो। करंट जैसे क्रूड ऑयल हमने 24 फरवरी फ्यूचर का चार्ट खोला है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको करंट एक्सपायरी का, जिस मंथ में आप हो उसी मंथ की जनवरी से में भी अगर मान लीजिए होता है 25 जनवरी, तो आप फरवरी एक्सपायरी वाला ही चार्ट देखोगे। समझ रहे हो आप? अगर आप जैसे 24 फरवरी के बाद जब हम देखेंगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, मार्च की एक्सपायरी वाला देखना पड़ेगा। तो हमने इस करंट एक्सपायरी का फ्यूचर का चार्ट देखा, खोलेंगे हम, उसके हिसाब से मैं ही स्टॉप लॉस और टारगेट में अपने टेलीग्राम चैनल में लिखता हूँ। ठीक है, जो एंट्री पॉइंट भी होती है वो इसी के हिसाब से होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सा समझा देता हूँ। अगर क्रूड ऑयल 10 पॉइंट मूव करेगा यहाँ पर स्पॉट में, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6125 से अगर 6105 आएगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, ये 6125 से यही सेम कैंडल कितने बजे कहाँ तक आई है, 6108 तक। ठीक है, तो इसने इतना मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट का, इसने 15 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो अगर यहाँ पर 10 पॉइंट का मूवमेंट होता है इस स्पॉट में, तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं उसमें 5 पॉइंट का मूवमेंट होता है। आप समझ रहे हो? यानी कि अगर मान लीजिए 6125 से अगर ये 6115 तक आएगा, तो ऑप्शन में 5 पॉइंट कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि 10 पॉइंट का मूवमेंट इसमें, तो 5 पॉइंट का आपका इसमें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे 6100 पी का चार्ट देखिए आप, ये मैंने खुद दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा 19:35 पे देख लीजिए आप, 19:25 पे। ठीक है, 19:25 पे देखिए ये कहाँ तक गया है, ये हमारा 157 से कहाँ तक गया है, 166 तक। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, अगर हमने कौन सी कैंडल देखी, कितने टाइम पे देखी हमने, 19:25 पे देखी है। हम 19:25 पे स्पॉट देखते हैं, तो 19:25 पे अगर हम स्पॉट देखेंगे तो हमको ये दिखेगा 19:25 का स्पॉट। देखिए ये कैंडल गिरी है ना, यहाँ से देखिए 6110 से कहाँ तक आया, ये 6110 से 6099, यानी कि 10 पॉइंट का मूव किया है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए मूवमेंट 5 पॉइंट का ही हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर 19:25 में अगर आप देखेंगे तो आपको जो मूवमेंट दिखेगा वो कितना दिख रहा है, 19:25 में देखिए, ये वाली कैंडल देखिए आप, 19:25 में कहाँ कितना मूव किया, ये यहाँ से 162 से ये कहाँ तक गया है, 162 से गया है 170 तक। ठीक है, थोड़ा 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, लेकिन एवरेज मूवमेंट आपको बता रहा हूँ 5 पॉइंट का रहता है। ठीक है, यानी कि अगर 10 पॉइंट मूव करेगा यहाँ, तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम 5 पॉइंट कम होते हैं। अगर बढ़ेंगे, सॉरी, अगर ये जैसे पुट का देख रहे हैं, और अगर ऊपर जैसे मान लीजिए वो जाएगा 10 पॉइंट, तो आपके 5 पॉइंट उधर कम होंगे। तो स्टॉप लॉस आप उसी हिसाब से डिसाइड करिए। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि
6120 से आपको शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस आप 6120 से आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस है 6140, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया अब, 10 पॉइंट का, ठीक है। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, और उसी हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेल करते चले जाओ कि जैसे जैसे मूवमेंट होगी आपको उसी हिसाब से 5 पॉइंट करके ट्रेल करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये इसका मूवमेंट रहता है। 10 पॉइंट अगर स्पॉट में मूव करेगा तो 5 पॉइंट का मूवमेंट आपका ऑप्शंस के प्रीमियम में होता है। एक सिंपल सा सवाल हो सकता है कि व्हाट इज द एक्सपायरी ऑफ क्रूड ऑयल ऑप्शन, वीकली और मंथली। तो इसकी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। जैसे स्टॉक ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी होती है, क्रूड ऑयल ऑप्शन की भी मंथली, फ्यूचर एंड ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी होती है। अब आ जाता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इज देयर एनी टाइप ऑफ डिके, क्या कोई डिके होता है क्रूड ऑयल ऑप्शन में, हम, है ना। और मैं क्यों नहीं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि मुझे जो कंफर्ट फील हुआ वो ऑप्शन में, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में ही काम करता हूँ हमेशा, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो चाहे क्रूड ऑयल हो, मुझे वही ज़्यादा समझ में आता है, मेरा मेन फोकस भी वही रहता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने आपको, जैसे स्टॉप लॉस का मैंने आपको दिखाया, स्पॉट में भले 20 पॉइंट का मूव हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या हो रहा है, 10 पॉइंट का मूव हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर स्टॉप मान लीजिए वहां पे वो 20 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा प्रीमियम सिर्फ 10 ही पॉइंट ऊपर जाएगा। सेकंड, हमारा मार्जिन भी कम लग रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है। और डिके इसमें नहीं होता है। जिस तरीके से हम निफ्टी बैंक निफ्टी में डिके देखते हैं, वहां पर ऑप्शंस राइटर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ऑप्शन राइटर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने क्रूड ऑयल ऑप्शन में ऐसा देखा, ऑप्शन राइटर बहुत कम होते हैं, और वो एट द मनी इन द मनी में तो बहुत ही कम होते, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, ठीक है। और उनका जो जो इसमें डिके होता है मेनली, वो टाइम डिके ही चल रहा होता है ऑप्शन में, ओनली टाइम डिके चल रहा होता है इसमें। इसके अलावा जो हम देखते हैं ना कॉल राइटर्स की वजह से जो डिके रहता है, वो यहाँ पर नेग्लिजिबल है, ना के बराबर मैं कहूंगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कल का एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप जाके चार्ट में चेक कर लेना। कल क्या हो रहा था कि साइडवेज था बहुत देर तक क्रूड ऑयल, 3-4 घंटे। तो जो कॉल और पुट के जो प्रीमियम थे, वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में 4 पॉइंट ही डिके हो पाए एट द मनी। आप जाके चेक कर लेना उसको, ठीक है, इस वीडियो को, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस ये बताना चाहता था कि डिके नेग्लिजिबल होता है क्रूड ऑयल ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ जो होता है टाइम डिके होता है। अब अगले दिन आ जाएगा तो वो टाइम डिके की वजह से और कम हो जाता है। लेकिन हम तो इंट्राडे करेंगे, हम तो सेम डे ही काम करेंगे, निकल जाएंगे। मैं तो कैरी फॉरवर्ड कभी करता ही नहीं हूँ, ना करवाता। अब आता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। सबसे बड़े अच्छे मूवमेंट्स कब मिलेंगे, कब हमें क्रूड ऑयल ऑप्शन को ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, टाइमिंग जो इसकी सबसे बेस्ट है वो रहती है कि अगर आप शाम को करो, 6:30 बजे से आप बैठ जाओ। मूवमेंट जो मेन आना स्टार्ट होते हैं वो 6:45, मतलब 6:45, 7, 7:30 बजे से स्टार्ट होते हैं आना। 6:30 बजे से आप बैठोगे तो आपको समझ देखने, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, वॉच करोगे, कुछ सपोर्ट असिस्टेंस देखोगे। वैसे तो मैं टेलीग्राम चैनल में दे ही देता हूँ, लेकिन आपकी जो भी स्ट्रेटेजी, आप जो भी टेक्निकल करते हो, शाम को अगर आप देखोगे 6:30-7 बजे के बाद, तो आपको बड़े मूवमेंट, अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं। उससे पहले बहुत ही, मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए वो नहीं रहता है मोमेंटम। अच्छे जो बड़े मूव्स ऑप्शन बायर्स को मिलते हैं वो 6:30 बजे के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यूएस मार्केट 7:30 बजे से ओपन होने का टाइम हो जाता है, उसी से थोड़ी खलबली यहाँ पर शुरू हो जाती है और हमें मूवमेंट देखने को बड़े बड़े मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दी 6:30 बजे के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हो। और मतलब मैं आपको बताऊं, 6:30 बजे से अगर आप 9:30, 3 घंटे भी टाइम दे दोगे ना, तो आपको मूवमेंट मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, मतलब बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने सब बता ही रखा है, और भी वीडियोस डाल रखे हैं, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने चाहिए, आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हो। तो वो आप चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं क्रूड ऑयल ऑप्शन में भी, ठीक है, ऑप्शन बायर्स के लिए जो मैंने बना रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रेडिंग सेटअप और टेक्निकल, कौन सा टेक्निकल और ट्रेडिंग सेटअप हम यूज करें। तो आपका जो भी है आप कर सकते हो। आपका आप जैसे जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सेटअप है आप लगा सकते हो, इसमें तो बहुत इजीली चलता है, बहुत स्मूथ मूव आपको देखने को मिलेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओलिवर वेलेस की स्ट्रेटेजी पर है। ओलिवर वेलेस के मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं इसी इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मैंने तो प्लेलिस्ट बना रखी है ओलिवर वेलेस स्ट्रेटेजी इस नाम से, और वीडियोस डाल रखे हैं, 5-6 वीडियो मैंने डाल दी है, टोटल 18 वीडियो है उनके कोर्स के। वो भी धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप, मैं वही ट्रेडिंग सेटअप मैंने सीखा है, मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि मोमेंटम अच्छे मिलते हैं, स्टॉप लॉस कम होता है, टारगेट बड़े होते हैं। और ओलिवर वेलेस आप चाहें तो यूट्यूब में जाके सर्च कर लीजिए, उनको 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ही इज बेस्ट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इतना तो मेरे ख्याल से इंडिया के किसी यूट्यूबर की एज नहीं होगी, ठीक है। तो उनसे बेस्ट मतलब मुझे तो नहीं दिखा कोई। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने जो पेड कोर्स उनका किया था वो मैंने वीडियोस अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं उसका, ठीक है।
तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया। अब आता है कि लास्ट क्वेश्चन, और मतलब इम्पोर्टेंट ही समझ लो आप कि बेनिफिट क्या है, मैं क्यों इंकरेज कर रहा हूँ क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने कल टेलीग्राम चैनल में जब मैं सेशन लेने जा रहा था, मैंने कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन किए थे। ठीक है, मेंशन किए थे मैंने बहुत सारे बेनिफिट की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पहला बेनिफिट लिखा था कि जिसके पास टाइम नहीं रहता है दिन में, जो जॉब करते हैं, उनके लिए क्रूड ऑयल ऑप्शन इज बेस्ट। मतलब शाम को आपको करना है, मैंने जैसा आपको बताया, आपको टाइमिंग भी बता दी कि 6:45 के बाद से ही मेन मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। तो आप आ सकते हो आराम से, ऑफिस से लौट के आए 6:30, 7, 8 बजे तक, रात के 12 बजे तक चलता है वो, पौने 12, 12 बजे तक आप कर सकते हो उसमें ट्रेड। ठीक है, तो आपको मूव मिलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी जितना ही मतलब इसमें होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कल मैंने इसी टेलीग्राम चैनल में डाला था, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था एक लॉट में, विद इन 15 से 20 मिनट। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। इतना ही हम शायद निफ्टी बैंक निफ्टी में ही कर पाते हैं पूरे दिन, जब हम दिमाग लगाते हैं, जाने क्या क्या देखते हैं, ऑप्शन चेन और वो फलाने कि जाने कौन कौन से इंडिकेटर कंपोनेंट देखने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट का झंझट नहीं है, क्योंकि क्यों क्या होता है कि बैंक निफ्टी मूव कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक नीचे जा रहा है, ऊपर हो रहा है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स मूव कर रहा है। यहाँ पर ये क्रूड ऑयल समझ लीजिए एक तरीके से स्टॉक की तरह है, बिल्कुल एक स्टॉक में जैसे हम काम कर रहे हैं। और मोमेंटम आपको जो मिलेंगे, मूवमेंट जो आपको मिलेंगे, वो निफ्टी बैंक निफ्टी जितने आपको प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे बेस्ट लगता है क्रूड ऑयल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई कंपोनेंट का झंझट नहीं है, कोई अदर स्टॉक पे डिपेंडेंसी नहीं है, अपने में मतलब मूवमेंट देता है वो। दूसरा एक मैंने लिखा था कि इट विल बी अ प्लान बी फॉर मॉर्निंग लॉस। ठीक है, मान लीजिए आपने सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में लॉस कर लिया, शाम को आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लेके कवर कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कवर भी नहीं करना तो थोड़ा सा और प्रॉफिट भी कर सकते हो आप। मान लीजिए कम, कल आज सुबह आपको कम लगा, कम प्रॉफिट हुआ, तो शाम को क्रूड ऑयल में थोड़ा सा दिमाग लगा के 2-3 घंटे में आप निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी, फालतू में डाउ जोन्स और जो गिफ्ट निफ्टी आप देखते हो, आप हम लोग क्या करते हैं, होप ट्रेडिंग करते हैं और जबरदस्ती कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड में कोई टेक्निकल नहीं होता है। ठीक है, कोई कह रहा अगर कहता हो कि ऐसे ये लॉजिक है वो लॉजिक, कोई मैं आपको बता दूं, कैरी फॉरवर्ड इज प्योर मतलब गैम्बलिंग, कोई इसमें लॉजिक कोई टेक्निकल नहीं चलता है। ठीक है, तो वो रिस्की होता है। और कैरी फॉरवर्ड आप करते हो, उसकी वजह से क्या करना पड़ता है आपको, डाउ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी शाम को ही देखना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आपका छोड़ दोगे आप वो सब करना, क्योंकि आपको लगेगा शाम को मैं क्रूड ऑयल में काम कर लूंगा। ठीक है, आज लॉस हो गया, मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, शाम को क्रूड ऑयल में देखूंगा। मैंने देखा ये इंप्रूवमेंट, और आपको कई लोगों जो मेरे से सीखते हैं, मेरे पेड मेंबर्स हैं, आप चाहे तो पूछ सकते हैं उनसे, मैं उनका एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, सबके ये इमोशन कंट्रोल हुआ। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अब क्रूड ऑयल में टाइम देते हैं। इट विल इंक्रीज द चार्ट रीडिंग, जितना ज़्यादा आप चार्ट रीडिंग करोगे, सुबह से शाम तक आप बैंक निफ्टी देख रहे हो, फिर क्रूड ऑयल में काम करोगे, तो टेक्निकल्स आपके और स्ट्रांग होंगे, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। चार्ट रीडिंग, पैटर्न रीडिंग, जो भी आप करते हो, जो भी हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, वो सब इसमें अप्लाई कर देना और आप रिजल्ट आप देख लेना इसमें। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी टेक ओलिवर वाली करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी आप अपना भी लगा के देख लेना, आपको वास्तव में निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा मिलेगा। यही मैंने बेनिफिट इसमें लिखा है, और एक लास्ट में लिखा था, जब करोगे तो खुद भी समझ आ जाएगा। और बाकी मैंने कमेंट्स में लोगों ने आंसर किए, बिल्कुल बहुत सही लिखा था। जैसे कई लोगों ने लिखा था कि फोमो कंट्रोल होता है, किसी ने लिखा कि निफ्टी में हमको जो 100 पॉइंट चाहिए होता है वो एक ही ट्रेड में मिल जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं, जब आप जो करता है क्रूड ऑयल ऑप्शन में उसी को पता है। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट पूरा बताया है आपको। जैसे मैंने देखिए क्या किया था, एक दिखा भी देता हूँ आपको। मैंने एक यहाँ पर भी बताया था टेलीग्राम चैनल में कि कितने बजे बताया था, देखिए आप, मैंने टाइमिंग लिख दी थी, ये देखिए 7:34 में मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल 610 के ऊपर सस्टेन ना करे, डोंट ट्राई टू लॉन्ग, यानी कि आपको शॉर्ट करना है। उसी वक्त क्या किया था मैंने जो है अपने इसमें टेलीग्राम चैनल में जो मेरा पेड वाला है, मैंने यहाँ पर भी देखिए वहाँ पर भी अपडेट किया, और यहाँ पे देखिए मैंने कितने पे 7:35 पे एंट्री दी थी। 7:35 पे मैंने 161 पे एंट्री दी, 6100 का पी, 161 से ये कहाँ तक मूव किया, मैंने निकलवा दिया था 190 पे। ठीक है, 30 पॉइंट पे मैंने एग्जिट करवा दिया था। अब आप चार्ट में देखो जरा, 7:35 पे हमने एंट्री ली थी, तो 19:35 पे हमने एंट्री ली थी, 19:35 पे, ये देखिए यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, और मैंने यहाँ पर निकलवा दिया था 190 पर। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ तक गया था, ये देखिए आप 230 तक गया था, यानी 60 पॉइंट का मूव मिल गया। ठीक है, सिंगल ट्रेड में मिला। तो मैंने वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट, इसने भी कई लोगों ने लिया होगा, लिया भी है ट्रेड, मुझे पर्सनल मैसेज में बताया उन्होंने, जो इस ग्रुप में है, जो मेरे प्रीमियम मेंबर नहीं है उस और इसमें है, उन्होंने ये मूवमेंट पूरा पकड़ लिया था, क्योंकि जो पुराने हैं वो समझ जाते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने एंट्री ली, उसके बाद उनको प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से कितना टाइम लगा आप देख लो, अगर आप देखोगे 19:35 पे हमने एंट्री लिया, स्मूथ मूव मिला है,
ठीक है, मतलब आधे घंटे में तो ये काम ही हो गया उसका बहुत बड़ा। और 60 पॉइंट का मतलब हो गया 6,000 रुपये पर लॉट। अब आप सोच लो 6,000 रुपये पर लॉट आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। आस्क योर सेल्फ और डिसीजन आप उसी से लेना। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ इस वीडियो को। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, आप वीडियो पे कमेंट में पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू एंड रेडी टू गाइड यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।